भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी गाय माता की कहानी। गाय माता ने लक्ष्मी जी को क्यों त्यागा था? राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाय माता के कौन से अंग में लक्ष्मी जी का वास होता है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। आखिर गाय माता की कौन चीज लगाने से बड़े रोग सही हो जाते हैं? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में गाय ही एक ऐसी पशु है जिसकी पूजा आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। आपको किसी मंदिर में केवल श्री विष्णु भगवान मिलेंगे, किसी मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण दो मिलेंगे, किसी में श्री भगवान सीता राम लक्ष्मण 3 मिलेंगे, तो किसी मंदिर में श्री शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय भैरव हनुमान जी इस प्रकार 6 देवी देवता मिलेंगे। अधिक से अधिक किसी में 10-20 देवी देवता मिल जाएंगे, पर सारे भूमंडल में ढूंढने पर भी ऐसा कोई देवस्थान या तीर्थ नहीं मिलेगा जिसमें हजारों देवता एक साथ हों। ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा दिव्य मंदिर, दिव्य तीर्थ देखना हो तो बस वह है गोमाता, और इनसे बढ़कर सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए न कोई देव स्थान है, न कोई जप तप है, न ही कोई सुगम कल्याणकारी मार्ग, न कोई योग यज्ञ है और न कोई मोक्ष का साधन ही है। और ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। गाय की पवित्रता भी दर्शा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इससे गाय माँ और कुछ गाय माता कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए तो वो ज्यादातर समय अपनी गायों के साथ व्यतीत करते थे। भीष्म पितामह ने सुनाई युधिष्ठिर को ये कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गाय से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं, और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्यों किया माँ लक्ष्मी जी का त्याग? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो?
मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती। इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ भी पर अपनी कृपा करो, मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ और सहयोग हमेशा बना रहे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे।